नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद में सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया है और उसे चुनौती दी। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो फाइल्स को देखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया था तब सुप्रीम कोर्ट ने। आज इस मामले पर अब सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स हैं, पास चलते हैं। शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरविंद, अब जो चुनौती दी गई है मस्जिद कमेटी की ओर से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज की ये सुनवाई बेहद अहम। देखिए, बिल्कुल हिंदू सेना और मस्जिद कमेटी दोनों की याचिकाओं में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लेख है। हालांकि एक तरफ मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि सिविल कोर्ट का आदेश जिसमें सर्वे की अनुमति दी गई है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिस एक्ट के तहत इस बात का प्रावधान है कि आज़ादी के वक्त जो धार्मिक स्थलों का स्वरूप था वही बरकरार रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हिंदू सेना की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि ज्ञानव्यापी जो मामला है वो इसके तहत नहीं आता और जो इनोसेंट मॉन्यूमेंट एक्ट है उसके तहत ये अपवाद दिया गया है कि 91 का जो कानून है वो उसके दायरे में नहीं आता। तो ये दोनों पक्षों की दलील है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जस्टिस चंद्रचूड़ उसी बेंच के सदस्य रहे हैं जिसने अयोध्या मामले में फैसला सुनाया था और उन्होंने जजमेंट में ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि अयोध्या में भले ही ये बात को मानते हुए कि जिस जगह पर मस्जिद तामीर की गई वो जगह भगवान राम का जन्मस्थान थी, मंदिर निर्माण की इजाज़त दी गई, लेकिन 1991 के कानून की अपनी एक अहमियत है और बाकी धार्मिक स्थलों के लिए वही कानून लागू होता है। तो कहीं ना कहीं 1991 के कानून का उल्लेख अयोध्या जजमेंट में भी था और अब कुछ देर बाद जब इस मामले को लेकर के जब सुनवाई होनी है तो ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का आज को इस मामले को लेकर के रुख रहता क्या है। हालांकि सुनवाई कब होगी इसके बारे में मीमांसा जी कुछ तय रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आइटम नंबर 40 यानी केस नंबर 40 है आज की लिस्ट के मुताबिक और अभी तक जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच लंच से पहले केस नंबर 3 की ही सुनवाई कर रही थी। अब लंच के बाद बेंच दोबारा से बैठेगी तो देखना अहम होगा कि क्या दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार कोर्ट से एक बार फिर से जल्द इस केस को सुनवाई पर लेने का आग्रह करते हैं। नहीं, अगर केस को अगर ऐसा आग्रह नहीं होता और अपने नियमित समय पर यह केस आता है तो उम्मीद है कि अभी इस मामले की सुनवाई में बहुत देर हो सकती है और अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ केस नंबर 3 ही आया है। जी अरविंद, और साथ ही साथ वाराणसी कोर्ट में भी नई याचिका दायर की गई है जिसमें वुजू खाने के नीचे की दीवार को तोड़ा जाए और मलबा हटाकर उस जगह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप जोख हो जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। साथ ही पूरी प्रक्रिया के लिए कोर्ट से एक बार फिर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। शिवांगी हमारे साथ हैं। शिवांगी, अब ये नई याचिका जिसमें कहा गया है वुजू खाने के नीचे की दीवार को तोड़ा जाए और नाप हो जो शिवलिंग जिसको दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग ही है, तो ये दीवार को तोड़ा जाए, ये कौन सी दीवार की बात की जा रही? देखिए, ये उसी दीवार की बात की जा रही है जहां पर वजू खाना है और कल जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद और आगे बढ़ता गया। कल सर्वे का आखिरी दिन था, 1.5 घंटे जब सर्वे पूरा किया गया आखिरी दिन, उसके बाद शिवलिंग होने की बात कही गई हिंदू पक्ष की ओर से और आनन फानन में हमने देखा कि वाराणसी कोर्ट जाकर वहां पर ये कहा गया, सुरक्षा की मांग की गई, जिसको वाराणसी कोर्ट ने सुरक्षा दे भी दिया। ये कहा कि उस पूरे इलाके को सुरक्षित रखा जाना चाहिए जहाँ पर वजू खाना था और इसी के साथ साथ कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति के वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन लगातार जब से कल से ये कहा गया है कि शिवलिंग वहां पर मिलने की बात हुई है तो मुस्लिम पक्ष अब अपने दावे कर रहा है और ये भी कह रहा है कि वहां पर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। हालांकि सबमिट जो रिपोर्ट की जाएगी कोर्ट में उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। आज 17 मई का दिन था मीमांसा और आज ही के दिन ये पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सबमिट किया जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट आज सबमिट की जाएगी, लेकिन डिटेल रिपोर्ट के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय चाहिए, क्योंकि देखिए घंटों भर की वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, एक एक डिटेल उसमें लिखनी है, धार्मिक भावनाएं लोगों की इससे जुड़ी हुई है
और ऐसे में समय मांगा गया है कोर्ट की ओर से ताकि जी। थोड़ा समय मिले, इसको डिटेल में लिखा जाए और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेगा ये देखना वाकई दिलचस्प है। लेकिन जब आप यहाँ पर मुस्लिम पक्ष से बात करेंगे, जो लोग भीतर गए थे वो कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष जो भी कह रहा है उनकी बातों को हम खारिज करते हैं। जी, दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे का काम पूरा हो चुका है, कोर्ट में अब रिपोर्ट पेश की जानी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.